Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Ninth class general science students. I hope all of you are doing very well by the grace of Allah. Welcome to another lesson of our chapter 6, and today we will be talking about fossil fuels, which are petroleum and natural gas, and also their effects on our environment. In our previous lesson, we learned in detail about what fossil fuels are. और फॉसिल फ्यूल्स की डिफरेंट टाइप्स में से सबसे पहले हमने कोल को डिटेल में देख लिया था कि वो क्या है और हमें कहाँ से मिलता है। उसकी कंटिन्यूएशन में अब हम देखते हैं कि पेट्रोलियम क्या चीज़ है। पेट्रोलियम इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ फॉसिल फ्यूल, लेकिन अनलाइक कोल, कोल तो हमें सॉलिड फॉर्म में नज़र आ रहा था, पेट्रोलियम हमें लिक्विड फॉर्म में नज़र आता है, या इसको हम अर्थ के अंदर से लिक्विड फॉर्म में निकालते हैं, या हम इस वजह से इसको कह सकते हैं कि ऑयल की फॉर्म में होता है। ये हमें डिफरेंट फॉर्म्स में या डिफरेंट टाइप्स में हमें नज़र आता है। पेट्रोलियम के हमें डिफरेंट टाइप्स नज़र आती हैं, जैसे कि हमारे पास गैसोलीन है, डीजल है, फर्नेस ऑयल है और कैरोसिन ऑयल है। ये सारे जो डिफरेंट टाइप्स हैं, ये चारों, ये पेट्रोलियम ही की टाइप्स हैं। हम यही कहते हैं कि मेनली जो हमें चीज़ ज़मीन के अंदर से मिलती है वो पेट्रोलियम है, और उसके अंदर आगे उसकी चार मज़ीद टाइप्स हो सकती हैं, जिनके नेम्स आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अब अगर हम बात करें कि ये जो पेट्रोलियम हमने ज़मीन के अंदर से निकाला है फॉसिल फ्यूल के तौर पे जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, यह हमें मिलता किस तरह से है। तो जैसे हमने कोल के बारे में बात की थी कि ये हमें किस तरह से मिल रहा था, जब बहुत अरसा पहले के कुछ प्लांट्स जो थे, ट्रीज़ और प्लांट्स, जब उनकी डेथ होती है और वो ज़मीन के अंदर बरी हो जाते हैं, तो उसमें उनके बरी हो जाने के बाद अंदर अंदर उनके दबे रहने की वजह से अर्थ का जो प्रेशर और हाई टेम्परेचर है वो उनको उनकी कंपोजिशन को चेंज कर देता है, उनकी फॉर्म को चेंज कर देता है, और वो उसकी वजह से वो डिफरेंट फॉसिल्स की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, और फिर उनके बाद उनके अंदर फॉसिल फ्यूल्स बन जाते हैं, जिसमें से एक हमारे पास पेट्रोलियम भी है। अब अगर हम इसके यूजेस की बात करें कि पेट्रोलियम को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जैसे हमने कोल के बारे में देखा था, तो पेट्रोलियम के यूजेस हमारे पास हैं। सबसे ज़्यादा इसको हम इस्तेमाल करते हैं अपनी गाड़ियों के अंदर, व्हीकल्स के अंदर, ट्रांसपोर्ट की जितनी भी चीज़ें हैं उनके अंदर, जैसे कि हमारे पास मोटरसाइकिल्स हैं, गाड़ियाँ हैं, जहाज़ हैं, ये जितने भी हैं इनके अंदर पेट्रोल यूज़ होता है, जिसको हम पेट्रोलियम कहते हैं, वो यूज़ होता है। पावर स्टेशंस के अंदर इस्तेमाल होता है, यानी बिजली बनाने के लिए भी पेट्रोल को इस्तेमाल किया जाता है, और इसके अलावा मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ और घरों के अंदर भी, यानी इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी हम पेट्रोल को इस्तेमाल करते हैं, उसको डालकर फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करके इंडस्ट्रीज़ भी चलती हैं, और घरों में भी समटाइम्स पेट्रोल को यूज़ किया जाता है फॉर डिफरेंट पर्पसेस। इसके बाद हमें बताया जा रहा है कि ये जो पेट्रोल है या पेट्रोलियम जो है, इसके कुछ मज़ीद और डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी हैं जो हमें नज़र आते हैं, जिसके अंदर हमारे पास ग्रीस है, एसफॉल्ट है, सिंथेटिक फ़ाइबर्स हैं और प्लास्टिक्स हैं। सिंथेटिक फ़ाइबर्स में हमारे पास पॉलिएस्टर्स वगैरह आते हैं, यानी प्लास्टिक ही की एक फॉर्म होती है। तो ये जो चारों हैं ये हैं इसके डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो अगर आपको प्रोडक्ट्स के बारे में पूछा जाए कि पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स कौन से हैं, तो आपके पास वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। अगर आपसे यूजेस के बारे में पूछा जाए तो यूजेस आपको यहाँ पर बताए गए हैं। और हमने इससे पहले क्या देखा था, डिफरेंट फॉर्म्स हमें कौन सी होती हैं या डिफरेंट टाइप्स कौन सी पेट्रोलियम की नज़र आती हैं, और इसी तरह से फॉर्मेशन के बारे में भी मैंने आपको अभी बता दिया। तो ये तो बात हो गई पेट्रोलियम की, और हमें पता चल गया कि पेट्रोलियम कहाँ पर यूज़ हो रहा है और कैसे हमने इसको निकाला है, और इसके प्रोडक्ट्स डिफरेंट कौन कौन से हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो फॉसिल फ्यूल आता है वो भी एक इम्पॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है, जिसको हम नाम देते हैं नेचुरल गैस का, या सिंपल गैस के नाम से इसको बुलाया जाता है। और गैस से तो आपको फौरी तौर पर अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कहाँ पर इस्तेमाल होती है। सबसे ज़्यादा कॉमनली इसको हम घरों के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं, यानी जिस गैस से हमारे चूल्हे जलते हैं, दिस इज़ द नेचुरल गैस। अब ये नेचुरल गैस होती कैसी है या इसके अंदर क्या होता है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस लाइक मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन। तो ये हमारे पास क्या आ गया, कंपोजिशन आ गई। इसको आप कंपोजिशन के तौर पर याद रखेंगे। हमारे पास किस चीज़ की कंपोजिशन है, ये नेचुरल गैस की।
जिसका क्या मतलब है कि नेचुरल गैस, अगर आपसे पूछा जाए कि नेचुरल गैस किन किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, तो आपने क्या कहना है, इट इज़ मेड अप ऑफ गैसेस लाइक मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन। अब अगर हम इसके यूजेस की बात करें कि हम इसको कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, तो सेकंड हमारे पास यूजेस का पॉइंट आ रहा है, वी यूज़ इट। तो हमने सबसे पहले तो क्या देख लिया कि हम इसे कहाँ पे इस्तेमाल करें, घरों के अंदर, यानी हीटिंग के लिए, कुकिंग के लिए, और इसको समटाइम्स गाड़ियों के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसके ज़रिए से बिजली भी प्रोड्यूस की जाती है, और डिफरेंट सीमेंट और फर्टिलाइज़र्स वगैरह की प्रोडक्शन जो है उसके अंदर भी हम नेचुरल गैस को इस्तेमाल करते हैं। यानी हम इन शॉर्ट वर्ड्स ये कह सकते हैं कि नेचुरल गैस की मदद से हम बहुत सारी अपनी इंडस्ट्रीज़ चला रहे हैं। इंडस्ट्रीज़ में कौन कौन सी हो सकती हैं, सीमेंट की इंडस्ट्री हो सकती है, फर्टिलाइज़र्स की इंडस्ट्री हो सकती है, और हमारे जो पावर हाउसेज़ हैं या पावर स्टेशंस हैं जिनसे हम बिजली प्रोड्यूस करते हैं, वो भी नेचुरल गैस की मदद से चल सकते हैं। और अगर इसका कॉमन इस्तेमाल सबसे ज़्यादा देख लें तो वो हमें कहाँ पे नज़र आता है, वो हमें अपने घरों के अंदर हीटिंग करने के लिए, कुकिंग करने के लिए, और उसके अलावा अपनी गाड़ियों के अंदर भी। समटाइम्स आपने सुना होगा कि गाड़ियों के अंदर भी गैस इस्तेमाल की जाती है उनको रन करने के लिए, वो नेचुरल गैस ही होती है। और वंस अगेन ये ज़मीन के अंदर से किस तरह से निकलती है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने पिछले सारे फॉसिल फ्यूल्स का प्रोसेस देखा था कि उनको ज़मीन से निकालने के लिए ज़मीन को खोदा जाता है जिसके अंदर फॉसिल्स दबे हुए होते हैं, और वो फॉसिल्स किनके हो सकते हैं, वो कई डेकेड्स या सदियों, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स पहले जो प्लांट्स और एनिमल्स की डेथ होती है और वो ज़मीन में दब जाते हैं, तो ज़मीन का जो प्रेशर है और जो हाई टेम्परेचर है ज़मीन के कोर का, वो उनको चेंज करके फॉसिल फ्यूल्स की फॉर्म में बना देता है। और उस फॉसिल फ्यूल्स में से एक हमारे पास टाइप है नेचुरल गैस। तो ये तो हमारे पास तीन डिफरेंट फॉसिल फ्यूल्स थे जिनके हमने बहुत सारे बेनिफिट्स भी देख लिए कि उनके क्या क्या इस्तेमाल हैं, हम उनको कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, और हमें कितना फ़ायदा मिल रहा है इनके अंदर से। लेकिन यहाँ पर अब एक आता है इम्पोर्टेंट कंसर्न, जिसमें हमें ये भी देखना है कि इफ़ेक्ट्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स ऑन एनवायरनमेंट क्या है। यानी फॉसिल फ्यूल्स को हमने ज़मीन के अंदर से तो निकाल लिया और उससे अपने बहुत सारे बेनिफिट्स भी हासिल कर लिए, लेकिन अब उनका कोई नुकसान भी तो नहीं हमें कहीं देखना पड़ रहा है, इस चीज़ को भी हमने नोटिस करना है। तो फॉसिल फ्यूल्स को हमने कहा कि हमने बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल किया है, मेनली हम इनको यूज़ करते हैं बर्निंग के पर्पज़ के लिए, यानी फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करके हम अपनी इंडस्ट्रीज़ चलाते हैं, हम अपने व्हीकल्स चलाते हैं, हम अपने हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं। तो बर्निंग के रिज़ल्ट में प्रोड्यूस होता है स्मोक, और इस स्मोक के अंदर हमें डेफिनेटली, जैसे अभी हमने कंपोजिशन भी देखी कि नेचुरल गैस में कैसी कैसी गैसेस थी, तो डेफिनेटली जब ये स्मोक बाहर आएगा या इनकी बर्निंग के रिज़ल्ट में कुछ गैसेस भी एनवायरनमेंट में निकलेंगी। इस वजह से सबसे पहला जो सबसे सीरियस इफ़ेक्ट है फॉसिल फ्यूल्स के इस्तेमाल का, दैट इज़ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। सो फर्स्ट इफ़ेक्ट ऑफ फॉसिल फ्यूल इज़ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में हमने बहुत डिटेल में इससे पिछले टॉपिक में पढ़ लिया है कि इसकी कौन कौन सी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, और ख़ुसूसी तौर पर हमारे पास जो एयर पोल्यूशन है, हमने एयर की पोल्यूशन के बारे में भी पढ़ा था। तो जो एयर पोल्यूशन हमारे पास है, दैट इज़ caused by burning of fossil fuels. Fossil fuels burning is a huge contributor or a factor of air pollution. So इस वजह से effects of fossil fuels का first effect आ गया हमारे पास environmental pollution। सेकंड हमारे पास जो एक और इसका हमें सीरियस इफेक्ट देखने को नज़र आता है, दैट इज़ डिस्ट्रक्शन ऑफ फर्टाइल लैंड्स, फॉरेस्ट्स एंड हैबिटेट्स फॉर वाइल्ड लाइफ। यहाँ पिक्चर में आपको एक ऐसा इक्विपमेंट नज़र आ रहा है जिसकी मदद से ज़मीन को खोद के अंदर से ऑयल, कोई भी फॉसिल फ्यूल वगैरह निकाला जाता है, यानी कोल भी हो सकता है, ऑयल भी हो सकता है, और गैस भी हो सकती है। अब इस तरह का इक्विपमेंट इस्तेमाल करने का मकसद क्या है कि इसकी मदद से ज़मीन को खोदा जाता है, ज़मीन के अंदर गड्ढा बनाया जाता है, और फिर ज़मीन की गहराई के अंदर जाके जो पेट्रोल वगैरह है उसको निकाला जाता है। तो इसका फ़ायदा तो हमें नज़र आ गया, लेकिन उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा वहाँ पर, कि जिस भी जगह पर इस चीज़ को लगाया जाएगा, इन प्लांट्स को लगाया जाएगा जिनको हम एक्सट्रैक्शन प्लांट्स कहते हैं, ये जो प्लांट्स लगाए जाएंगे या इस तरह के जो इक्विपमेंट्स इस्तेमाल किए जाएंगे, उसकी वजह से वो जो ज़मीन है
वो जो फर्टाइल ज़मीन हम ऐसी ज़मीन को कहते हैं जिसके ऊपर फसलें उग सकती हैं, या वो ज़रख़ेज़ ज़मीन होती है, हम उसको ज़रख़ेज़ ज़मीन कहते हैं। तो इन प्लांट्स के लगाने की वजह से जो ज़रख़ेज़ ज़मीन होती है या फर्टाइल लैंड होती है, दैट इज़ अफेक्टेड, क्योंकि उसको हम खोद रहे हैं अब, और उसको खोदने की वजह से अब उसके अंदर हम प्लांट्स नहीं उगा पाएंगे, तो फिर हमारा क्या हुआ, फर्टाइल लैंड के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ गया। इसी तरह से अगर हम यही ड्रिलिंग का काम फॉरेस्ट के अंदर करें तो फॉरेस्ट को भी नुकसान पहुंचेगा। एंड हैबिटेट्स फॉर वाइल्ड लाइफ का मतलब है, हैबिटेट्स मतलब ऐसी जगह जहाँ पे मुख्तलिफ एनिमल्स जो है वो उनका घर होता है या वो रहते हैं ऐसी जगहों पर, जैसे डिफरेंट प्लेन्स में या डिफरेंट ग्राउंड्स पर, जहाँ कहीं पे भी एनिमल्स रहते हैं, वाइल्ड लाइफ रहती है, वहाँ पर अगर हम इस तरह के प्लांट्स लगा दें, इस तरह के इक्विपमेंट्स यूज़ करना शुरू कर दें, या इस तरह के बड़े बड़े सेटअप्स बना दें, तो क्या हम कर रहे हैं, इवेंचुअली हम उस वाइल्ड लाइफ की जो रहने की जगह या जो ज़मीन है उसको इम्पैक्ट कर रहे हैं, उसको ख़राब कर रहे हैं। तो ये हमारे पास कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आ गए यूजिंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स के, जिसका मतलब है कि जब हमने फॉसिल फ्यूल्स को इस्तेमाल करना है तो हमने इन फैक्टर्स को भी नज़र में रखना है, ताकि हम हमारे फॉसिल फ्यूल्स के इस्तेमाल की वजह से किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म को कोई नुकसान ना हो पाए। सो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया है। एट द एंड मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर लिखे हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, और आपने इनके आंसर्स लिखकर पहले की तरह याद करने हैं। आपके पास एक छोटी सी असाइनमेंट भी इसकी बन जाएगी अगर आप इसको लिख कर याद करेंगे। सो आई होप कि आपको याद करने में कोई मसला नहीं होगा, एंड इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।